वृश्चिक राशि वालों, अजगर का काटा हुआ सांपों में पानी भी नहीं मांगता, मगर तुम कहीं ना कहीं भाग्यशाली तो थे कि तुम बच गए। आज मित्रों मैं बात करूंगा कि वृश्चिक राशि जो स्कॉर्पियन है उनके जीवन में अप्रैल सन 2026 का माह कैसा रहने जा रहा है। क्या जीवन में बड़े परिवर्तन आएंगे? क्या जीवन में आपको बड़ी सौगात मिलेगी? कैसे आपके जीवन में अब जीवन का तख्ता पलट होगा? पिछला 2.5 महीना यानी जब से 2026 का समय लगा है, जब से आपके जीवन में भूचाल पे भूचाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। उसका कारण भी है, उसका मेरे मित्रों कारण भी है, क्योंकि बिना कारण के कोई काम नहीं होता। सब कुछ ग्रहों का खेल है, ग्रहों का तंत्र जाल है। तो ध्यान से सुनिए, देखिए जब से ये नववर्ष लगा है, ग्रह आपके चौथे घर में इकट्ठा होना शुरू हो गए। राहु तो पहले पिछले 18 महीनों से वहां बैठे ही हुए हैं, उसके साथ मंगल की युति, सूर्य की युति, बुध की युति, शुक्र की युति, ये जो युतियां हैं ये इकट्ठा होना शुरू हो गई। और फिर हर 2.5 दिन में चंद्रमा का मूवमेंट, तो 6 ग्रहों की युतियां जब आपके चौथे घर में पिछले 2.5 महीनों से यानी 15 मार्च सन 2026 तक ये जनवरी से बैठी हुई थी, उससे आपके जीवन में बहुत बुरा कष्ट, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, आपके माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया, आपके जीवन में कोई परिवार का सदस्य है वो आपसे लड़ बैठा, कहीं ना कहीं मन मुटाव बढ़ा है, आपके ऊपर कर्जा हो गया है, आपकी नौकरी, व्यापार, धंधे पिछले 2.5 महीने से बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में चल रहा है। अगर वृश्चिक राशि वालों मेरी बात आप सुन रहे हैं और मुझे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो कमेंट में अवश्य बताइए कि जब से ये जनवरी, फरवरी, मार्च पिछले 3 माह आपके कैसे रहे। अच्छे रहे हैं तो भी बताइए, और आपके जीवन में कष्ट, परेशानी या दुख आपने पिछले 3 माह में झेले हैं तो भी बताइए, जरूर बताइए, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। जो आपके जीवन में घटित हुआ है वो अवश्य कमेंट के माध्यम से शेयर करें। यहाँ मैं प्रेडिक्शन के आधार पर कहता हूँ कि 15 मार्च सन 2026 का समय बहुत ज़्यादा आपके जीवन में कष्टपूर्ण गया है, मगर हम बात अप्रैल की कर रहे हैं कि अप्रैल में कैसे आपके जीवन में अब आपका ग्राफ सीधे रॉकेट की तरह ऊंचा होगा। देखिए चौथे घर में 6 ग्रहों का बैठना ये अच्छा नहीं होता। 15 मार्च सन 2026 से राहु सूर्य की युति टूट गई है। राहु तो आपके चौथे घर में 18 महीनों तक बैठे ही रहेंगे, मगर राहु सूर्य का जो ग्रहण दोष है वो खत्म हुआ है। एक माह में जब 2 ग्रहण पड़ते हैं तो आदमी तलबला जाता है। आप देखिए देश विदेश में क्या हालत है, देश विदेशों में लड़ाइयां चल रही हैं, फायरिंग चल रही है, कहीं ना कहीं उसके असर राजाओं पे तो पड़ ही रहे हैं, मगर प्रजा पे उससे ज्यादा पड़ रहे हैं। महंगाई कितनी बढ़ गई, देश में गैस की किल्लत, तेल की किल्लत, पैसे की किल्लत, डॉलर कितना हाई है, हमारे भारत का रुपया कितना कमजोर हो गया है, आपके ऊपर कितना कर्ज बढ़ गया है, नौकरियां कितने लोगों की छूट गई। जब नौकरी छूटती है, व्यापार डंप होता है, तो सीधा स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। परिवार चलाने के लिए रुपया पैसा चाहिए, चूल्हा जलाने के लिए गैस चाहिए, आटा, दाल, चावल, चीनी चाहिए, बच्चों की फीसें भरनी है, बिजली का बिल भरना है, दूध वाले का बिल भरना है, राशन का बिल भरना है। अगर आपके जीवन में कोई रोग लग गए तो दवाइयों के लिए पैसा चाहिए। अब ये आएगा कहाँ से? इसी के लिए आदमी रात दिन टेंशन ले लेता है और वो हाय रे हाय कहता है कि अब मैं क्या करूं। तो अब आपके जीवन में जो भूचाल है, जो पिछले 2.5 महीने से चला आ रहा है, ये टूट जाएगा, क्योंकि अब सूर्य, राहु और जो चंद्र ग्रहण का असर है वो खत्म होगा। 2 अप्रैल सन 2026 से आपके लगन का स्वामी जो मंगल है वो राहु के संग युति बनाए हुए था। मंगल आपके चौथे घर में है और राहु के संग जब युति बनाता है तो वो शनि राहु केतु से भी बुरे परिणाम देता है। इंसान तो शनि राहु केतु से थर थर कांपता है कि ये बहुत बुरे ग्रह हैं, मगर जब मंगल राहु के संग, केतु के संग, बुध के संग युति बनाता है तो ये शनि राहु केतु से भी ज्यादा बुरे फल देता है। आपके जीवन में प्रॉपर्टी विवाद,
आपके जीवन में आपको रोग लग गए, परिवार में किसी न किसी सदस्य की तबीयत खराब हो गई, पिछले 2.5 महीने से तबीयत खराब हो गई है, झेल रहे हैं, कमेंट के माध्यम से बताइए। आपका नौकरी, आपका व्यापार, बॉस से लड़ाई झगड़े, पड़ोसी से विवाद, कहीं ना कहीं आपको समाज से तिरस्कृत होना पड़ा है, लोग बागों ने आपकी हंसी उड़ाई है। क्योंकि आदमी का अगर डाउनफॉल जाता है सो ही दूसरे को कहने का मौका मिल जाता है, हे जे कैसा है, अब जे क्या कर रहा था, आज गधे पे डोल लिया है, कल तो हाथी पे बैठा था। 2 मिनट लगते हैं, क्योंकि कटी पतंग को दुनिया लूटती है, कटी पतंग को दुनिया लूटती है, ध्यान रखना। तो इसलिए अपने दुख से तो तुम दुखी हो, मगर अपने दुख को दूसरे को मत बताओ। उसका कारण क्या है कि दूसरा कोई समाधान तो करेगा नहीं, उल्टा तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। तो अपने दुखड़े रोना बंद कर दो। जब अपना जीवन खुद ही तय करना है, अपने पैरों पर अपनी मंजिल को खुद ही तय करना है, तो अपने दुखड़ों को रोने से क्या फायदा, वो तुम्हारी फीलिंग समझेगा ही नहीं। तो ये सब चीजें आपके जीवन में जो घटित हो रही थी, तो ये अब होना बंद हो जाएंगी। क्योंकि 2 अप्रैल सन 2026 से आपके लगन का स्वामी जो मंगल है, वृश्चिक राशि वालों, वो राशि परिवर्तन करेंगे और राहु की युति से जो महाबद्ध, जो महाअशुभ योग है, वो खत्म होगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि अप्रैल सन 2026 का माह इतिहास रचने वाला होगा। मगर मेरे प्यारे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। ये जो मैंने अजगर का जहर बताया है, ये 14 अप्रैल को पूर्ण रूप से समाप्त होगा, क्योंकि यहाँ शनि राहु की युति भी टूटेगी। देखिए, शनि राहु दोनों ही उग्र प्लेनेट है, पिता पुत्र है, एक दूसरे की सुनते नहीं है, कहने को खून के रिश्ते हैं, मगर दुश्मन है। क्योंकि शनि रात का राजा और सूर्य दिन का राजा, शनि मंत्री और सूर्य राजा। सूर्य आग का गोला है, तो शनि क्या है, जो है वैराग्य है, साधना है, तपस्या है और विसर्जन है। तो सूर्य राहु की युति तो टूट गई, वो तो 15 मार्च सन 2026 को ही टूट गई, मगर सूर्य शनि की युति 14 अप्रैल सन 2026 को टूट जाएगी। तो देखिए, अप्रैल माह का महीना तो इतिहास रचने वाला होगा। आपने जो पिछले 2.5 माह में खोया उससे 4 गुना पाओगे। मगर हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले 6 माह, जो ये दिसंबर सन 2026 तक का समय, ये बहुत अच्छा होगा। आपका ग्राफ ऊंचा होगा, अब सारे ग्रहों की पोजीशन अपनी अपनी अवस्था में आ जाएगी, ये दुर्योग खत्म होंगे, ग्रहण दोष खत्म हो चुके हैं। ये अप्रैल से लेके और दिसंबर माह तक का बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो खत्म होंगी और आपके जीवन में जो आपके सपने हैं वो अवश्य पूरे होंगे। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में शेयर करें और कमेंट में जय महादेव अवश्य।